वेलकम है आपका मेरे चैनल में। अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपका हस्बैंड आपको टाइम नहीं दे पा रहा तो आपने ये ढोल बजाना ढोल पीटना बंद कर देना है। आज आपको मैं वो ट्रिक वो टिप बताने वाली हूँ कि आपका शोर आपका दीवाना हो जाएगा। ऐसी ख़वातीन जो कहती हैं कि शोर रूम में नहीं आता, अगर आ भी जाए तो मोबाइल में घुस जाता है, वो हमसे बात नहीं करता। तो आज की वीडियो अंत तक लाजमी देखिएगा कि शोर आपका दीवाना कैसे हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। ये है मेरा न्यूज़ चैनल। अगर आपको जहाँ से भी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। अच्छा, 99% ख़वातीन क्या कहती हैं कि हम जॉइंट फैमिली में रहती हैं और जॉइंट फैमिली के हालात ऐसे होते हैं, मसाइल ऐसे होते हैं, लोग ऐसे होते हैं जिनकी नज़रें ऐसी होती हैं कि हमारे हस्बैंड कतराते हैं। यार, कतराना अपनी जगह है। वो हस्बैंड जो घर की लड़ाई की वजह से आपके साथ मूड ख़राब नहीं करता, वो हस्बैंड जो घर में मसाइल चल रहे होते हैं लेकिन वो आपसे बात कर रहा होता है, और वक्त के साथ साथ क्या होता है कि वो रूम में आना छोड़ देता है। अगर आप भी जाए तो उसका मूड ख़राब होता है और मोबाइल में घुस जाता है, वो आपसे बात करना गवारा नहीं समझता। ऐसा क्यों होता है? सबसे बिग मिस्टेक क्या होती है? जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मुझे मेरी खाला ने एक ही मशवरा दिया था कि वहाँ जाके ये ना करना, ये गलतियाँ ना करना कि आपका हस्बैंड ना आपके हाथ से निकल जाए। पहले आपने उसको काबू करना है, अपने हाथ में लेना है, और जब आपके हाथ में आ जाए ना तो उसको भागने नहीं देना, और उसको इतनी ही मजबूती से थामे रखना है जिस मजबूती से आपने उसको अपने हाथ में काबू किया था। अच्छा, वो वजह क्या थी कि आपने क्या करना है ना कि घर में चाहे आप जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, अपने आप को हमेशा फ्रेश रखना है। घर के कामों के पीछे बेहाल होके आपने अपने आप को नहीं छोड़ना। जब हम अपने आप को छोड़ देते हैं ना तो हस्बैंड क्या करते हैं, इधर उधर देखते हैं कि फ़लाँ की फ़्रेश लग रही है, फ़लाँ इंसान भी फ़्रेश लग रहा है, एक मेरे वाली है जो काम की मासी लग रही है, और उसको क्या होता है, आपसे उलझन होने लग जाती है, वो आपसे कितराना शुरू हो जाता है। नॉर्मल रूटीन में हमने ख़वातीन से सुना है कि बाहर मर्द जो होते हैं वो बहुत बातें करते हैं, लेकिन हमारे साथ तो वो बात ही नहीं करते। अगर घर के फैमिली में भी बैठे हैं तो वो बातें कर रहे होते हैं। ये शिकायत कब होती है? जब मर्द आपसे बात करना चाहता है ना तो आप उस बात का बतंगड़ बना देती हैं, एक वजह। दूसरी, जो उसकी लाइफ शादी से पहले गुजर चुकी है उसको बार बार डिस्कस करना कि आप फ़लाँ लड़की के साथ थे, फ़लाँ लड़की के साथ थे। उन बातों को डिस्कस करने से क्या होता है कि मर्द जो है ना वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उससे अपना रूम जो है वो जन्नत नहीं जहन्नम लगता है। तो अपनी ज़िंदगी की जो रूम की जो आपकी प्राइवेसी है, पहले उसको मजबूत बनाएं। आपने नहीं छेड़ना कि आपकी ज़िंदगी में पहले क्या चल चुका है। पहले आप उसकी ज़िंदगी में नहीं थे, अगर थे भी तो जो हो चुका है सो हो चुका है, वो वक्त पलट के नहीं आता। इंसान दोबारा पैदा होकर भी आ जाए ना तब भी वो वक्त पलट के नहीं आएगा। तो उन बातों को बिल्कुल भी छोड़ दें। अगर वो किसी के साथ था, किसी के साथ नहीं था, किसी के साथ रिलेशनशिप में था, अय्याशी में था, जो भी था, उन चीज़ों को आपने छोड़ देना है। उन बातों को बार बार डिस्कस नहीं करना। रोज़ तैयार हों, हल्की फुल्की तैयार हों, रूम को सेट रखें, फ्रेश रखें, तो यकीन माने हस्बैंड जब रूम में आएगा ना तो उसे लगेगा कि वो एक जन्नत में आ चुका है। बातें ऐसी मीठी और दीवानों वाली करें कि वो आपकी बातों में उलझे, उसे लगे कि आप उससे प्यार करती हैं, आप उससे मोहब्बत करती हैं, आप उससे वक्त मांग रही हैं, ना कि घड़ी पड़ी बातें। अगर वो काम कोई बात कर भी रहा है उसका तंज कर देना, उसका उलट जवाब देना। इससे क्या होता है, हस्बैंड आपसे कोई भी मसला डिस्कस नहीं करता, क्योंकि उसे पता है आगे से तंज होगा या मेरे ऊपर ही तीर कसा जाएगा, तो इससे बेहतर है कि बंदा चुप ही रहे। तो अपने आप को ना इस तरह से बना लें। एक एक टिप अगर आप रोज़ आज़मा रही हैं तो यकीन माने आप ना अपने हस्बैंड को काबू कर लेंगी। सबसे पहली टिप क्या है कि आपने अपने आप पे फोकस करना है, खुद तैयार रहना है, हस्बैंड के आने से पहले रेडी होना है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपने उसका मानसिक नहीं छेड़ना। तीसरी चीज़ क्या है, रोज़ उसकी मतलब केयर से अच्छे से उसकी बात सुननी और उसकी बात का मजाक नहीं बनाना। हर 1 घंटे के बाद उसे यकीन दिलाएं कि आप उसकी बीवी हैं, और उसे प्यार जताएं कि आप उससे प्यार करती हैं और उससे लेना चाहती हैं प्यार। जब ये छोटी छोटी हरकतें जो होती हैं ना, आते जाते आँख मार दी, उसको हाथ टच कर दिया, बाल खींच लिए, तो ये छोटी छोटी हरकतें जब हस्बैंड को ना रूम में मिल रही होती है ना तो उसका दिल करता है
کہ وہ عیاشی کرے اپنی بیوی کے ساتھ، کہ نہ کہ باہر کرے۔ تو یہی ٹپس ہوتی ہیں جو اپنے ہسبینڈ کو قابو کرنے کی ہوتی ہے۔ اور سب سے مین چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو دن بھر کی روٹین میں یہ نہ بتایا کریں کہ آپ کی امی نے کیا کہا ہے، آپ کی بہن نے کیا کہا ہے۔ اگر آپ کو بہت مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ باتیں کریں جو سچ ہیں، جو انہوں نے کہا ہے، جو آپ نے کہا ہے۔ آہستہ آہستہ کیا ہوگا، وہ آپ کے سچ کا عادی ہو جائے گا۔ جب وہ آپ کے سچ کا عادی ہوگا نا تو وہ آپ کا ساتھ دے گا۔ تو چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہوتی ہیں، چھوٹی سی ٹرکس ہوتی ہیں کہ گھر میں نا آپ یہ نہ دیکھیں کہ نند نے کیا کہا ہے، ساس نے کیا کہا ہے، دیورانی نے کیا کہا ہے، کون سی نظر سے دیکھا ہے اس نے مجھے، جٹھانی نے کون سی نظر سے دیکھا ہے، وہ ایسی کیوں باہر آ رہی تھی۔ ان چیزوں کو چھوڑیں، آپ کا یہ مسئلہ نہیں، وہ جس طرح سے بھی دیکھیں، آپ کا مسئلہ ہے اپنے ہسبینڈ کو قابو کرنا۔ تو آپ اپنا مسئلہ سلجھائیں، یہ نہ دیکھیں کہ فلاں نے مجھے ایسا کہہ دیا۔ اگر اس نے کہہ دیا، دو باتیں آپ بھی سنائیں اور آگے نکل جائیں۔ آپ نے دیکھنا ہے آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ کتنا ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے اپنے ہسبینڈ کو کتنا ٹائم دینا ہے، دن میں آپ نے کتنے میسیج اس کو کیے ہیں، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اس نے کتنا آپ کو رپلائی کیا ہے، آپ نے اس کے لیے تیار ہونا ہے، اس کی پسند کی ڈش بنانی ہے، اس کے لیے ٹائم نکالنا ہے۔ اور اس کے آنے سے پہلے اپنے روم کو اور خود کو فریش رکھنا ہے۔ باقی گھر کے معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ اگر آپ کا شوہر آپ کا دیوانہ ہو گیا نا تو آپ کو گھر کی ہر چیز اچھی لگنے لگ جائے گی۔ اگر آپ کا شوہر آپ کا دیوانہ ہو چکا ہے نا تو اس کو دیوانہ ہی رہنے دیں اور اس کو پاگل مت کریں۔ اور یہ تھی آج کا چھوٹا سا میسیج۔ اگر آپ لوگوں کو ٹپ اور ٹرکس اچھی لگی ہیں، لائک اور کمنٹس لازمی کیجیے۔ اپنے رشتے کو مضبوط بنائیں اور لوگوں کی باتوں پہ اور گزری ہوئی باتوں پر دھیان مت دیں۔ اوکے، اللہ حافظ، بائے بائے۔